मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद जो मैं पहली वीडियो बना रही हूँ, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाक अल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त देने का। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊँ जो हकीकत पे मबनी हो, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आज एक और फ़ायदा, क्या फ़ायदा, बहुत सारे मेरे बहन भाई जो खज़ाब लगाते हैं, डाई करते हैं, डाई एलर्जी हो जाती है और बड़े मुश्किल में होते हैं, लेकिन क्या करें, बाल भी रंगना है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं जिससे आप अपने बालों को कलर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी। तेल बनाना बताऊंगी, वो तेल इस्तेमाल कीजिएगा, बाल भी नहीं गिरेंगे, बाल काले भी रहने में आपकी मदद होगी। दूसरा स्टेप, मैं आपको हिना यानी कि मेहंदी कैसे लगाते हैं, मेहंदी उसमें बहुत कम होगी, दूसरी चीजें बहुत ज्यादा होगी। अगर आपको डाई एलर्जी है और आपको हिना एलर्जी यानी मेहंदी से एलर्जी है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा हेयर पैक आप लोगों के लिए अच्छा है जो आपके बालों की स्याही को बरकरार रखेगा। और ये तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको शैम्पू बनाना रीठा आंवला से बताया हुआ है, वो देख लीजिएगा, शैम्पू वो इस्तेमाल कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आइए सीखते हैं कि हम अपने बालों की स्याही कैसे देर तक कायम रख सकते हैं। हमने क्या करना है, देखें, मैं वैसे अखरोट का छिलका इस्तेमाल करती हूँ, मगर अखरोट का छिलका वाइडली इजीली अवेलेबल हर जगह नहीं होता, सही है। तो आपने दंदासा भी आपको पता है अखरोट के ही छाल है। तो आपने दंदासा, मैंने पहले क्या किया, 2 कप पानी लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ दंदासा। तकरीबन जो है दंदासा मैं डाल रही हूँ, मेरे पास जो ज़्यादा अवेलेबल है ये दंदासा भी बहुत है। ये आपने देखे, मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, ये आपने ओवरनाइट रखना पड़ेगा। गर्म पानी किया, इसमें मैंने दंदासा डाला, 3 से 4 मैं लौंग डाल रही हूँ और फिर मैं डाल रही हूँ रतन जोत। ठीक है, रतन जोत इसमें रंग नहीं लाएगा, रतन जोत जब इसमें तेल डालेंगे तब रंग लाएगा, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 3 चीजें हैं, ये मैंने इसको डाला। अब मैं इसको इतना पका, ओवरनाइट रखूंगी 2 कप पानी में, फिर मैं इसको सुबह उठ के इतना पकाऊंगी कि ये 2 कप से आधा कप रह जाए, जैसे इनका अच्छी तरीके से अर्क निकल आए। जब इसका अर्क निकल आएगा तब मैं इसमें तेल शामिल करूंगी। ठीक है, तो जब मैं इसमें तेल शामिल करूंगी फिर वो आप देखिएगा उस तेल का रंग कैसे होता है। तो ये है हमारे बालों का क्या, बालों को की स्याही बरकरार रखने के लिए तेल। अब आ जाते हैं, तेल तैयार हो गया है। तेल तैयार होने के तेल तैयार करने का मकसद ये है कि घर में आप आराम से तेल बनाकर जिन बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं उनको भी लगा सकते हैं। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं कि डाई कैसे बनाए, हेयर डाई कैसे बनाए जो आपके रंगों, आपके बालों की स्याही को बरकरार रख सकता है। बहुत आसान है, आपने घर से लेना है काली पत्ती की चाय 2 चम्मच, और अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे, इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। जो है आज हम लोगों ने जुम्मे का दिन रखा था, जुम्मे को मेरी छुट्टी होती है, तो उसके मैंने कहा कि ये सारा करके आपको बता कर फिर जाऊँ। 2 चम्मच मैंने चाय की पत्ती डाली है और तकरीबन 2 ही चम्मच मैं इसमें कॉफ़ी डाल रही हूँ। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ आंवला पाउडर। ठीक है, आंवला पाउडर जो है वो मैं 1 चम्मच भर कर डाल। ठीक है, ये मैंने डाला। आप बोलेंगे इसमें, अब इसको मैं पकाऊं, इसको इतना पकाना है कि ये हमारे जो हम इसमें हिना मिलाएंगे उसके लिए ये तैयार हो जाए। ठीक है, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं, डाई बनाने के लिए, हेयर डाई के लिए दमासा बूटी मैंने पहले भी आपको बहुत बताया है। आप लोगों को पता है कि मैं कब से आपको दमासा बूटी के बारे में बता रही हूँ। तो ये दमासा बूटी पीसी हुई है, ये जो है आपके कलर को लॉक करते हैं, लेकिन इसमें कांटे बहुत होते हैं। आपने इसको अच्छी तरीके से पीसना है, फिर छान लेना है, फिर आपने इसमें मिलाना है। ये हम 1 चम्मच डालेंगे। ठीक है, ये दमासा पाउडर हमने इसमें 1 चम्मच डाला। जो दूसरा स्टेप है, देखें, वो तकरीबन तैयार होने में आ गया। हमारे एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छी तरीके से निकल आए, गाढ़ा हो रहा है। जब ये गाढ़ा होने लगे तो आपने इसमें फिर हिना शामिल करना है, और जिनको हिना से एलर्जी है वो इसी तरह इसको छान कर लगा लें।
और फिर जिनको हिना से एलर्जी, हिना यानी कि मेहंदी से एलर्जी है और किसी भी डाई से एलर्जी है और वो बिल्कुल डाई नहीं लगा सकते, तो वो मेहंदी भी नहीं लगा सकते, तो आपने इसी को छान कर जो है ब्रश की मदद से लगाना है या स्प्रे बॉटल में डाल के लगा लें। और रोज़ाना भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो मेहंदी लगाना चाहते हैं जैसे, और मैंने लोहे की कढ़ाई ली। अब आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप क्या करेंगे, जब ये बना रहे होंगे तो 2 3 4 कीले डाल देंगे, सही, लोहे की जो कीले वो डाल देंगे। बाद में वो लोहे की कीले निकाल लीजिएगा, वही दोबारा इस्तेमाल कीजिएगा, वो रीयूज होते रहेंगे, तो उससे आप जो है परेशान नहीं। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ना, इसका एक्सट्रैक्ट पूरा गाढ़ा हो गया, ये देखें बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो इसका मतलब है और निकल आया सारे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा ये सारी चीज़ें ओवरनाइट सोक करके सुबह बनाएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी मैं आपको ये लगवा के, उतरवा के, धुलवा के जितना रंग आएगा वो भी बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा होता है। अच्छा, ये लोहा की एक बात होती है, आप बोलेंगे डॉक्टर इसको हाथ लगा रही, क्योंकि ये जो है ना यहाँ तक गर्मी पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है, और हमारा जो मैंने थोड़ा सा बनाया है तो ये तैयार हो गया। ये मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको छान लिया। इस पानी को छानने के बाद अब ये आ गया है हमारा वो एक्सट्रैक्ट जो हमने तैयार किया, ठीक है। अब ये रखा हुआ है मेरे पास मेहंदी। अच्छा, मेहंदी में भी आप बाज़ार से लेते हैं तो मेहंदी में केमिकल मिक्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, आप मेहंदी के पत्ते घर पे लाकर पीस लें, ठीक है, उसमें से सारी कसाफतें हटाकर। अब मैं इसमें मेहंदी जो है डाल रही हूँ और इसको जो हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि मेहंदी इसमें फूल जाए, ठीक है। अच्छा, मेहंदी कम है, मैं इसमें और मेहंदी मिला लूँगी, मेहंदी ले आओ, इसका कम है। और फिर जब ये 10 से 15 मिनट में जब ये बिल्कुल ऐसे काबिल बर्दाश्त हो जाएगा जो हम लगा सकेंगे, तो मैं आपको लगा के भी बताऊंगी इसका रिजल्ट। और मेहंदी इसमें फूल जाती है, अगर कैमरा दिखा रहा है तो देखें, कल की जितनी मैंने मेहंदी रखी थी वो काफ़ी थी, और जो हमारी मॉडल है उसके लिए काफ़ी है ये मेहंदी, उसी के हिसाब से हमने रखी थी ना। अब मैं आपको सिखाती हूँ थर्ड स्टेप। तीसरा जो स्टेप है, जो आप हेयर डाई वगैरह करने के बाद उस दिन नहीं, दूसरे दिन आप लगाएंगे। पहले दिन जब आप वॉश करेंगे ये लगा के तो सादे पानी से कीजिएगा, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, यानी शैम्पू नहीं करना है। जब आप सादे पानी से हेयर डाई को, मतलब नेचुरल हेयर डाई है उसको निकाल लेंगे, तो आपने सिर्फ जैतून का तेल लगाना है, सिर्फ जैतून का तेल लगाना है इसके ऊपर, और दूसरे दिन आप शैम्पू करेंगे। दूसरे दिन शैम्पू कैसे करेंगे, ये वाला पैक लगाएंगे, इसके ऊपर शैम्पू करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए दही, सही है। अच्छा, ये आप खा भी सकते हैं, जिनके बाल बेतहाशा गिरे, आप लोगों को पता है कि मैंने कितनी दफ़ा बताया, त्रिफला, हड़ बहड़ा आंवला, ये आप खाएंगे तो भी बहुत अच्छा है, लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा है। मैंने 2 चम्मच दही लिया, इसमें हड़ बहड़ा आंवला का जो पाउडर है वो मैंने क्या किया, वो मैंने 1 चम्मच ले लिया भरकर, सही है। ये मैं हेयर पैक बना रही हूँ, ठीक है। कुदरती चीज़ों की बात यह है, आप लगाएं या खाएं, दोनों में फ़ायदा देते हैं। जो चीज़ आप खा सकते हैं वो चीज़ आप लगा भी सकते हैं। और आपको पता है मेहंदी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारे अमराज में हम इसको खिलाते भी हैं। अगर मैं आपके मुंह में छाले किसी सूरत नहीं जा रहे तो मेहंदी के पत्ते, लेकिन प्लीज़ मेहंदी के पत्ते, क्योंकि मेहंदी में केमिकल मिलाए हुए होते, तो आपने ताज़ा मेहंदी के पत्ते जो हैं उसको उबाल कर वो उससे गरारे करें, वो बहुत अच्छा है। और अगर कहीं फंगस हो जाए तो मेहंदी लगाने से बहुत अच्छे। देखिए ये हेयर पैक बातों बातों में तैयार हो गया। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच भरकर जैतून का तेल, ठीक है। 1 चम्मच भरकर जैतून का तेल। पहले मैंने दोनों चीज़ों को, हड़ बहड़ा आंवला और दही को मिक्स किया, अब मैं जैतून के तेल को मिक्स करूंगी। आपका शानदार सा हेयर पैक तैयार हो गया। ये लगाइएगा, इंशाल्लाह इससे आपके बाल गिरना भी रुकेंगे। डाई लगाने से, केमिकल लगाने से जो आपके बालों का सत्यानाश हो जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग अगर ये हेयर डाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो भी ये हेयर पैक लगा सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त सा हेयर पैक है, ये देखें इसकी। तो अभी जो है हमने अभी जाना नहीं है, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाना है आपको ये डाई लगाकर,
ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये डाई जो है कितना अच्छा है। तो फिर चलें डाई लगाते हैं, डाई लगाकर उसका रिज़ल्ट आपको बताते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक हमारी बेटी हैं, इनके बाल आप देखेंगे बिल्कुल जो है ना मतलब कि अभी वर्जन बाल है, इन्होंने कोई डाई शाई नहीं लगाया, मेहंदी ही लगाती हैं और काफ़ी दिनों से इन्होंने लगाया नहीं। यहाँ से अब जब आप लोग डाई लगाना शुरू करते हैं ना, तो जो आपके बाल अपने बाल जो आपके, मैं खुद भी डाई लगाती हूँ, टाइम नहीं होता, सच्ची वाली बात है, मैं खुद भी डाई लगाती हूँ। और तो जो ये डाई लगाने से आपके तमाम बाल जो है ना सफ़ेद हो जाते हैं, सच्ची वाली बात ये है। अब इस कंडीशन में ये जो हमने मेहंदी बनाई थी, ये देखिए आपके सामने बनाई थी। अब इसको लगाकर उतार कर इसका रिजल्ट भी बताएंगे। बेटा आप लगा लो कि किस तरह लगाते वो भी आपको बता देते हैं। तो देखें, ये लग रही है, जो हमने डाई बनाया है वो लगा रहे हैं। लगाने के बाद 1 घंटे रखना है, 1 घंटे के बाद वॉश करना है। वॉश करने के सादे पानी से वॉश करना है। मैंने आपको बताया है बनाते हुए वीडियो भी कि इस दिन आप आज के दिन शैम्पू नहीं करेंगे, सादे पानी से वॉश करेंगे। जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आपने जैतून का तेल लगाना है। तो उम्मीद करती हूँ ये बहुत बड़ी हो गई है वीडियो, ही आपको पसंद आएगी। आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और क्या कहो, आप लोग करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।